ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवं जिनवर बसेन जिननी दीठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी गाथा अपनी 17 चल रही थी। थोड़ा सा धर्म द्रव्य के संबंध में अपना इसमें विचार चल रहा था। इसमें जो 5 अजीब द्रव्य हैं, उन 5 अजीब द्रव्यों में जो एक अमूर्तिक निष्क्रिय अप्रेरक लोक व्यापी असंख्यात प्रदेशी जो एक द्रव्य है जो जीव और पुद्गलों को चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी कारण होता है, ऐसा एक लोक में धर्म द्रव्य है। ऐसा उसका यहाँ पर आचार्य देव ज्ञान करा रहे। तो वो धर्म द्रव्य वास्तव में तो कैसा है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होता है और अप्रेरक है। क्रियावान और इच्छावान द्रव्यों को प्रेरक कहते हैं, परंतु ना तो वो क्रियावान है और ना इच्छावान है, इसलिए वो अप्रेरक है और अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने पर भी वो मूर्तिक उद्गलों के लिए और व्यवहार से संसारी जीवों के लिए वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में निमित्त बनता है। सिद्ध भगवान चूंकि गमन नहीं करते हैं, एक स्थान पर ही रहते हैं, इसलिए उनको वो अब निमित्त नहीं बनता है। निमित्त जो चलते हुए जीव और पुद्गल हैं उनके लिए ही चलने में निमित्त होता है, क्योंकि वो किसी को चलाता नहीं है। जो स्वयं अपनी योग्यता से चलें तो उन चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त है। जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया था कि सिद्ध भगवान जिस प्रकार से जो सिद्ध भक्ति से व्यवहार से सविकल्प दशा में सिद्ध भक्ति से युक्त होकर जो उन सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो सिद्ध भगवान कैसे हैं? उनके लिए उस ध्यान में निमित्त होते हैं और फिर वो जब अपने स्वयं की योग्यता से अपने निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत होकर के और जब वो अपने स्वरूप ध्यान में स्थित होते हैं तो फिर वो क्रम से अष्ट कर्मों का अभाव करके, मोहराग देश आदि का अभाव करके और सब संयोगों से रहित होकर और उस सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो ऐसे सिद्ध बनने में उनको सहकारी निमित्त कारण के रूप में कहा जाता है, जबकि वो तो निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं, अमूर्तिक हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ना तो किसी को प्रेरणा करते हैं कि तुम हमारा ध्यान करो। तो जो स्वयं सिद्ध भगवान के ध्यान में सविकल्प दशा में परिणत होते हैं उनके लिए वो निमित्त होते हैं। इसी प्रकार से धर्मद्रव्य जो जीव और पुद्गल अपने स्वयं की उपादानगत योग्यता से क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं तो उनके लिए वो चलने में निमित्त मात्र होते हैं, उदासीन निमित्त मात्र होते हैं। इस प्रकार से यहाँ उसका स्पष्टीकरण दिया है। तो
यहाँ पर जो दिया है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणात जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं, उसी प्रकार निष्क्रिय अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी धर्मद्रव अपने उपादान कारण से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण हैं। जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में, मछली आदि को गमन में जल आदि जैसे है निमित्त होता है, तो जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में जल आदि गमन में सहायक होने के लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की भांति लोक में ऐसा कहा जाता है कि मछलियों के लिए चलने में जल निमित्त है। तो जैसे वो नहीं चलती हुई मछलियों को नहीं, चलती हुई मछलियों को चलने में निमित्त हो जाता है, उसी प्रकार से धर्म द्रव्य जानना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय है। इस प्रकार धर्म द्रव्य की व्याख्यान रूप से यह गाथा पूर्ण हुई। ऐसे धर्म द्रव्य के स्वरूप को समझना चाहिए। तो लोक में चूंकि 6 जाति के द्रव्य है, तो उसमें एक धर्म द्रव्य भी है और एक अधर्म द्रव्य भी है, परंतु यहाँ पर धर्म अधर्म से जो आत्मा में धर्म पैदा होता है रत्नत्रय आदि का, या व्यवहार से अपन जो स्वाध्याय पूजा पाठ आदि जो है, ऐसे उस धर्म की बात नहीं चल रही निश्चय व्यवहार। यहाँ तो धर्म नाम का एक द्रव्य है और अधर्म में पाप आदि क्रिया अथवा विभाव आदि परिणाम, वो उस अधर्म की बात नहीं है। यहाँ तो एक ऐसा द्रव्य है अमूर्तिक जो कि जीव और पुद्गलों को चलने और रुकने में तटस्थ रूप से, मध्यस्थ रूप से मात्र निमित्त रहता है, तो वो लोक प्रमाण द्रव्य है और वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ऐसा आया है। अपन तो आगम से, युक्ति तर्क से उसको परोक्ष रूप से, अनुमान आदि से ऐसा ज्ञान में लेकर 6 द्रव्यों का स्वरूप अपन ऐसा परोक्ष जान सकते हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सूक्ष्म रीति से तो 6 द्रव्य, 5 द्रव्य तो अमूर्तिक हैं। जीव शरीर के संयोग आदि के कारण से उपचार से मूर्तिक कहलाता है, पर मूल द्रव्य तो अपन को आंखों से दिखाई देता नहीं है, वो तो अपन ज्ञान आदि में अनुमान ही करते हैं, परंतु उसका अपने आत्मा का अपन अनुभव कर सकते हैं। जो अंतर्मुख मैंने अपने उस शुद्धात्मा के लक्ष्य करके उसमें जब एकाग्र होते हैं, उपयोग को एकाग्र करते हैं, तो अपने ज्ञान में ऐसा इस शरीर प्रमाण, ऐसा अमूर्तिक जो अपना आत्मा है, वो उसके लक्षणों से अपन देखते हैं कि उसमें ज्ञान आनंद आदि स्वभाव विद्यमान है। तो जब अपन उसमें एकाग्रता करते हैं तो अंदर में अपने लिए उस जानपने के साथ साथ अतीन्द्रिय आनंद भी अनुभव में आता है, तो उससे अपन उसका अनुभव कर सकते हैं अपनी आत्मा का। दूसरों की आत्माओं का तो अपन अनुमान आदि से ही जान सकते हैं, उसको तो प्रत्यक्ष रूप से तो सर्वज्ञ भगवान ही देखते जानते हैं। तो इस प्रकार से ये अधर्म द्रव्य का यहाँ पर स्वरूप बताया ताकि अपन मैंने इस लोक में रहने वाले इस लोक की व्यवस्था को समझ सके। क्योंकि अज्ञान दशा में इस लोक के बारे में व्यक्ति मिथ्या कल्पनाएं करते रहते हैं। ये लोक कहाँ से आया, किसने बनाया, कब तक रहेगा, कहाँ कैसे रहेगा, ये सब उसमें विकल्प उठते। अपन 6 डाला में जब इस लोक का स्वरूप पढ़ते ना, तो किनहु ना करे ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। तो जीव क्या है, इस लोक, ये लोक जो है किनहु ना करे, किसी ने इसको बनाया नहीं, किनहु ना करे न धरे, न कोई इसको धारण किए हुए। लोग बांधते हैं शीश नाग पर
क्या शेष नाग इसको टिकाए हुए इस लोक को, ऐसा कोई इसको टिकाने वाला नहीं। ये तो स्वयं अपने स्वभाव से ही सब में अस्तित्वपना है। उस अस्तित्व गुण के कारण से इस लोक में सारे द्रव सदा बने रहते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसे उनमें जो अपने अपने गुण हैं, उन गुणों के कारण से, अपनी ही पर्याय आदि के कारण से वो रहते हुए नित्य परिणमित होते रहते हैं, न कहीं से आए हैं न कहीं जाते हैं, लोक के द्रव लोक में ही रहते हैं। सिर्फ इसमें जीव ही क्या है, अपने स्वभाव को भूलकर शरीर आदि संयोगों में मूर्छित होके, पंचेंद्रियों के विषय में मूर्छित होके सिर्फ दुखी होता रहता है। और जब ये परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को जानकर मानकर उसमें स्थिरता करता है तो अपने जीवन में वो समता रूपी शांति प्राप्त करता है, उसकी आकुलता खत्म हो जाती है। तो ऐसा जो है इस लोक को किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्यमयी, कैसा ये 6 द्रव्योमय लोक है। तो ये उस लोक में जीव द्रव्य भी है, संख्या की दृष्टि से जीव अनंत, पुद्गल अनंता उनसे भी ज्यादा अनंता अनंत, धर्म द्रव एक, अधर्म द्रव एक, आकाश द्रव लोकालोक प्रमाण एक, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। रैणानम राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, अभी आगे बताया जाएगा। काल द्रव्य का जब स्वरूप चलेगा तो वे कैसे हैं, जैसे रत्नों की राशि होती है अलग अलग ढेर लगा दो, तो ऐसे पूरे लोक में एक एक कालाणु ऐसे अमूर्तिक सत्ता को लिए हुए पूरे लोक भर में व्याप्त हैं। ऐसा जो है अपने लिए यहाँ पर इस धर्म द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट किया है। अब आगे 18वीं गाथा में जो अधर्म द्रव्य है, उस अधर्म द्रव्य के स्वरूप को भी बताया गया है। देखो, इन द्रव्यों के स्वरूप को जानने से अपने लिए अपन सोच सकते हैं कि इससे क्या फायदा है। ऐसा अपन को विचार हो सकता है इनसे अपना क्या काम है, अगर नहीं समझे इनसे तो अपना क्या काम बिगड़ रहा है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जब तक आपको 6 द्रव्यों का यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक आपको इस लोक के बारे में भ्रम बना रहेगा, आप मिथ्या कल्पनाएं कुछ ना कुछ करते रहोगे। और यदि आपको जैसा उसका स्वरूप भगवान के ज्ञान में आया है वैसा अपन अपने परोक्ष ज्ञान में निर्णय कर लेंगे तो अपन को व्यर्थ की मिथ्या विकल्प कल्पनाएं नहीं होगी, और फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए अपन सब बहिर्मुक्ता वाले विकल्पों को छोड़ के अंतर्मुक्ता से अपने स्वरूप का निश्चिंत होकर के ध्यान करके निर्विकल्प हो सकते हैं। जब तक अपन को ये स्थूल रूप में भ्रांति नहीं जाएगी तो अपना उपयोग अंतर में स्थिर हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपन को स्थूल रूप से विपरीत मान्यता का त्याग करने के लिए ये 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना अत्यंत जरूरी है। तभी जाकर के अपन को मोटी मोटी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस लोक की व्यवस्था माने काल्पनिक जो कुछ भी अपने मन से गढ़ रखे। कोई तो ये मानते हैं कि कोई भगवान इसका कर्ता धरता है, अन्य लोगों ने तो ये मान रखा है ब्रह्मा जी इस विश्व की रचना करते, विष्णु जी उसकी रक्षा करते और शंकर जी उसको संहार करते। तो ये तीन ईश्वर हैं, परंतु वस्तु व्यवस्था के आधार से ये प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व ध्रुव नाम की शक्ति है, सदा काल है, और उसके कारण से ही प्रत्येक वस्तु नित्य बनी रह करके निरंतर परिवर्तन करती रहती है। तो वो कोई अलग से कोई ब्रह्मा विष्णु महेश अलग से उसके संभालने के लिए नहीं है, ये तो प्रत्येक वस्तु में वो शक्तियां स्वयं ही विद्यमान हैं, और उसके कारण से प्रत्येक वस्तु अपनी सहज इकाई को सेपरेट बनाए रखकर नित्य बनी रहकर बदलती रहती है, बदलते हुए नित्य बनी रहती है, मूल रूप से उसका कभी अभाव नहीं होता है, और पर्याय दृष्टि से परिवर्तन तो निरंतर होता रहता है। अब परिवर्तन में क्या है कि 4 द्रव्य तो बिल्कुल एक जैसे ही स्वाभाविक परिणमन करते रहते हैं, परंतु 2 द्रव्यों में स्वाभाविक और व्यावहारिक 2 प्रकार का परिणमन होता है। उनमें एक व्यावहारिक नाम की शक्ति है, जिसमें जीव और पुद्गलों में ही एक व्यावहारिक नाम की शक्ति है, 4 द्रव्यों में वो शक्ति नहीं है। जैसे क्रियावती शक्ति भी जीव और पुद्गल में ही है, ऐसे ही व्यावहारिक नाम की शक्ति भी जीव और पुद्गल में ही है, वो अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसलिए इनमें क्या होता है
कि इनमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी होता है और विकारी परिणमन भी होता है और निर्विकारी परिणमन भी होता है। तो वैभाविक शक्ति का काम क्या है कि जब जीव और पुद्गल विभाव रूप परिणमन करते हैं तो उपादान रूप में उसकी वैभाविक शक्ति निमित्त रहती है, समझ रहे ना। उपादान रूप से तो वैभाविक शक्ति के कारण से ही विभाव रूप परिणमन करते हैं और निमित्त रूप में फिर जीव के लिए कर्म आदि नो कर्म आदि निमित्त बनती है। तो निमित्त रूप में निमित्त उसके विभाव को परिणमन कराता नहीं है, वो तो जीव स्वयं जैसे यहाँ गमन करे तो धर्म द्रव निमित्त होते हैं, रुक चलते हुए जीव पुद्गल रुके तो अधर्म द्रव निमित्त होता है। तो ऐसे ही जब जीव राग द्वेष मोह आदि रूप परिणमन करे तो कर्म निमित्त हो जाते हैं, नो कर्म अवलंबन रूप निमित्त हो जाते हैं, वो उसके लिए कोई विकार रूप परिणमन नहीं कराते। अगर विकार रूप परिणमन करावे तो सभी, क्योंकि वो तो कर्म निरंतर विद्यमान है, नो कर्म निरंतर विद्यमान है, वो तुम्हारे लिए निरंतर विकारी परिणमन कराते ही रहेंगे और जैसा वो चाहेंगे वैसा तुम्हें परिणमन करना पड़ेगा। यदि निमित्त करता हो तो क्या होगा कि उन निमित्तों के आधार से आप पूरे पराधीन हो जाएंगे, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो ऐसी व्यवस्था है नहीं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, विकारी परिणमन करने के लिए भी स्वतंत्र है और निर्विकारी परिणमन करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो ये अपनी ही खुद की अज्ञानता से जब अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिर नहीं होता, शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता रहता है, जानता रहता है और इन पांच इंद्रिय के विषय आदि में सुख की कल्पना करके उनसे सुख की कल्पना करके प्रवृत्ति करता रहता है, तो ये विकारी परिणमन इसका निरंतर होता रहता है। और जब ये भेद विज्ञान करके और जब परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन वृत्ति धारण करके अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करता है तो इसका विकारी परिणमन समाप्त होकर के निर्विकारी परिणमन प्रकट हो जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से ये धर्म अधर्म द्रव्य भी वास्तव में जो क्रियावान द्रव्य है उनके लिए ही रुकने में निमित्त है और धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है। अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त है और धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है। दोनों जो क्रियावान है, क्रियावान द्रव्य को स्वयं अपनी शक्ति से क्रिया करे, क्षेत्र क्षेत्रांतर होवे तो धर्म द्रव्य निमित्त है। और जीव और पुद्गल चलते हुए जीव और पुद्गल जब अपनी स्वयं की योग्यता से स्थिर होवे तो उसके स्थिर होने में निमित्त है। माने वो अन्य द्रव्यों के लिए निमित्त नहीं है, क्योंकि वो तो प्रवृत्ति क्रिया ही नहीं करते। काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और तुम्हारे से कौन सी द्रव्य है और तुम्हारे से स्वयं धर्म द्रव्य है, समझ रहे ना। तो ये भी क्या है, वो तो स्थिर ही है तो उसके लिए, और अधर्म द्रव्य तो उसके लिए वो निमित्त नहीं है। वो तो जब उसमें क्रिया ही नहीं हो रही तो उसमें रुकने में निमित्त है, चलते हुए जब रुके तो ये तो रुकते ही नहीं है। इसलिए वो दो द्रव्यों में ही ये दो द्रव्य निमित्त होते हैं, चलते हुए को चलने में धर्म और चलते हुए रुके तो उसके लिए अधर्म। तो इस प्रकार से ये धर्म द्रव्य का स्वरूप जानना। अब अधर्म द्रव्य का जो स्वरूप बताया है उसके लिए अपन गाथा पढ़ के उसका भी विचार करते हैं। देखिए नहीं, किसमें समझ में आता है जीव? परिवर्तन हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि पूर्व पर्याय नष्ट हो रही है, अभी पर्याय प्राप्त हो रही है, काल में समझ में आ रहा है। नहीं, काल द्रव्य कहाँ दिख रहा तुम्हें? काल द्रव्य कहाँ है? जैसे वृद्ध से जवान से नष्ट हो गए। नहीं, तो ये तो पुद्गल की अवस्था हो रही ना, काल की कहाँ हो रही? इसमें काल द्रव्य कहाँ है अपन को दिख रहा? तो अपन को तो जीव और पुद्गल का, वैसे तो जीव भी अपन को प्रत्यक्ष रूप में तो दिखता नहीं, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपने लिए उसका भावों के आधार पर अपने अनुमान अपन कर सकते हैं कि अपने निरंतर परिणाम बदलते रहते हैं, कभी क्रोध के, कभी मान के, माया के, कभी क्षमा आदि के, ये परिवर्तन दिखता है।
तो ये तो अपन अपने जीव की दृष्टि से अपने अनुमान हो सकता है, दूसरे जीवों में ऐसी सब चल रहा है, पुद्गल में भी अपन को दिखाई दे रहा है, परंतु चार द्रव्यों में अपन को दिखाई नहीं देता है, इसीलिए तो अपने लिए दिखाई नहीं देता है। तो उसी आधार से तो अपने लिए भगवान सर्वज्ञ के आगम के आधार से उस बात को बताया जा रहा है। लोग बाग जो है अब उसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं, वो परिणमन होता है तो किस रूप होता है, तो वो तो आगम में दिया हुआ है कि जैसे जब अपन को संसारी जीवों का तो अनेक प्रकार का परिणमन दिखाई देता है, अब सिद्ध भगवान तो अपन को दिखाई नहीं देते हैं, पर सिद्ध भगवानों में भी परिणमन होता है कि नहीं होता है, तो उनमें भी हो रहा है। तो उसमें भी अपन को आगम से अनुमान आदि से अपन समझ सकते हैं कि चूंकि ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञात होते हैं उसके आधार से वो ज्ञान भी व्यवहार से उस रूप परिणमित होता हुआ दिखता है। जैसे अपना ज्ञान अभी यहाँ ज्ञान दिख रहा है तो अपने ज्ञान में अभी ये ज्ञान के विषय बन रहे हैं, अभी यहाँ से उपयोग दूसरी जगह लगेगा तो वो ज्ञान का, तो वो ज्ञान का भी उस प्रकार से ज्ञेयों के निमित्त से पर्यायों में परिवर्तन दिख रहा है। अथवा अपन देखते हैं पर्याय से पर्यांतर स्थूल रूप में, अभी बाल अवस्था थी तो आत्मा जो है शरीर प्रमाण रहती है तो उसमें उतने प्रदेश रूप थे, बढ़ गई तो बड़ी दिख हो गई, और बड़ा हो गया तो उतना हो गया, और इस शरीर से पर्यांतर हो गया तो जिस शरीर में गया उतना हो गया। तो ये भी अपन थोड़ा अनुमान आदि कर सकते हैं, परंतु ये चार द्रव्य तो अपन को अत्यंत रूप से दिखाई देते ही नहीं है, अमूर्तिक है। तो जैसे सिद्ध भगवानों में अब चूंकि विकारी परिणमन तो खत्म हो गया, अब उनके कर्म नो कर्म आदि का संबंध खत्म हो गया, तो अब वहां पर भी उनका परिणमन होता है। तो परिणमन कैसा होता है कि अब जैसे उनकी शुद्ध दशा सिद्ध दशा प्रकट हो गई तो उसमें ही उनका निरंतर एक रूप उसी जाति का परिणमन सदा काल चलता रहता है। ऐसा परिणमन ऐसे ही इसमें जो है धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में काल द्रव्य आदि में अपन क्या क्या समझे कि उनमें भी चूंकि विकारी परिणमन तो होता नहीं, परंतु स्वाभाविक उसी जाति का धर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य रूप, अधर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य रूप, आकाश द्रव्य का आकाश द्रव्य रूप, काल द्रव्य का काल द्रव्य रूप यदि परिणमन नहीं हो तो उनकी अर्थ क्रिया कार्यत्व ही खत्म हो जाए, उस वस्तु का वस्तुत्वपन ही खत्म हो जाए। इसलिए वो उसका परिणमन तो निरंतर उसका उसी रूप में ज्यों का उसी जाति का चलता रहता है। ऐसा अपन आगम से युक्ति तर्क आदि से अपने ज्ञान से उनके गुणों का जो स्वरूप बताया अस्तित्व वस्तित्व आदि द्रव्यत्व आदि, तो द्रव्यत्व गुण का कार्य क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, क्या है द्रव्यत्व गुण का स्वरूप क्या है? बदलती रहती हैं, वो द्रव्यत्व गुण का कार्य है। तो अब अपन ने ये उसका स्वरूप पढ़ा, तो सब द्रव्यों में तो सामान्य गुण है, तब सामान्य गुण का वो कार्य निरंतर बदलने का अगर नहीं हो तो वो गुण निरर्थक हो जाए। इसलिए सब गुणों का अस्तित्व गुण के कारण से उसकी नित्यता बनी रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य आदि रूप नहीं हो गए, गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो गए, और अगुण लघु गुण का वो कार्य है। और तुम्हारे से माने सभी का कार्य जितने सामान्य गुण है तो उनका कार्य भी तो होने चाहिए ना अपन को। तो अगुरु लघु का माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते, और वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती, और ज्यों का त्यों वस्तु का वस्तुत्वपना द्रव्यपना कायम बना रहता। तो अभी एक एक गुण का जब अपन सामान्य गुणों का स्वरूप समझते हैं तो उसके माध्यम से भी ये सारी चीजें अपन को ज्ञान में आती हैं। इसलिए उससे अपन भले ही अपन को अपनी आंखों से नहीं दिखता है, परंतु अपन को इस प्रकार से आगम से युक्ति तर्क से और अपने लिए अनुमान आदि से उस बात को अपने ज्ञान में अपन ले सकते हैं। तो उसका परिणमन इस प्रकार से एक रूप उसी जाति का होता रहता है। ऐसा जो है कि भगवान जनेन्द्र ने कहा है, और अपन को आगम में भी अपन पढ़ रहे हैं और अपने अनुमान आदि से भी समझ में आता है, युक्ति तर्क से ये बात समझ में आती। ऐसा उसको अपन परोक्ष ज्ञान में समझ सकते हैं। बाकी दिखने की स्थिति तो भगवान के ज्ञान के अलावा और कोई है नहीं।
तो वो ही कह रहे हैं कि वो अपन को अशुद्ध पने आदि रूप में तो इनका परिणमन तो अपन को समझ में आता है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध, पर उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन को स्वाभाविक परिणमन है उनका, तो वो समझ में नहीं आता। तो अब इनके कारण से उसका अपन अनुमान युक्ति तर्क लगा सकते हैं। हाँ, तो वो बता रहे कि वो अपन उसका युक्ति तर्क से, अनुमान आदि से, आगम से अपन इस प्रकार समझ सकते हैं उसके लक्षणों से। जब उसका अपन ने द्रव्य का स्वरूप भी तो अपन ने आगम से ही समझा ना। अगर अपन आगम को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपन को कोई चीज की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अपन को वो चीज आगम से, युक्ति तर्क से, अनुमान आदि से बराबर अपन को ज्ञान में आती है कि ऐसा होना चाहिए। वास्तव में तो जब केवल ज्ञान जिनको है वे उसको प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या अमूर्तिक कैसे दिखते, मूर्ति कैसे दिखती? भाई देखो क्या है, केवल ज्ञान में सारी चीजें एक साथ ज्ञात हो रही हैं, समझ रहे ना। अब वो ज्ञान में तो विभाग अपन जी मूड देखें जी अमूर्त देखें इत्यादि रूप से ये तो स्वतः ज्ञान करेगा, समझ रहे ना। केवल ज्ञान में तो ऐसा विकल्प है नहीं, परंतु उस केवल ज्ञान में ही जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके जीव तीर्थंकर बनते हैं, तो उनके ज्ञान में जैसी गेय हैं वो भव्य जीवों के भाग्य से और वचन के नियोग से ऐसे ही वस्तु स्वरूप का निरूपण होता है। वो चूंकि इच्छापूर्वक बोलते नहीं है, पहले इच्छा थी, परंतु ये सहज ही उनके ज्ञान अनुसार उनकी वाणी निकलती है। जैसा उनके ज्ञान में झलक रहा है उसका अनुसरण करके ही उनकी वाणी में वो सारी चीजें ज्ञात होती। तो अब वो चूंकि जैसे अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक का अपन को लक्षण बता रहा है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं होते वो अमूर्तिक है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि होते हैं मूर्तिक है। तो अब पुद्गल में ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल दिखते हैं और उसके बिना वो सब पांच द्रव्य दिखते हैं, ऐसा उनके ज्ञान में मुझे लगता है। इसलिए वो अमूर्तिक को अमूर्तिक, मूर्तिक को मूर्तिक, चेतन को चेतन, अचेतन को अचेतन, ज्ञान दर्शन की मुख्यता थी। जिन द्रव्यों में ज्ञान दर्शन आदि जानना देखना आदि है वे द्रव्य चेतन है, और जिनमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं है वे अचेतन है। ऐसा उनके लिए ज्ञान में सब स्पष्ट रूप से उनके स्वरूप का ज्ञान एक ही समय में सब झलक रहे थे। माने जैसे दर्पण के सामने हाथी घोड़ा ऊंट प्यारे कुत्ते गधे सब खड़े कर दो, वो बहुत बड़ा दर्पण लगा दो, तो उसमें वो सब कैसे दिखेंगे? जैसे है वैसे सब दिखेंगे उनके आकार आदि। माने स्थूल रूप में अपन देखें तो उनकी जैसी पर एक साथ उसमें झलक रहे, तो ऐसे हो जाएंगे जैसे वो सब मिल गए, पर है वो सब अलग अलग स्पष्ट। इसलिए उनके ज्ञान में जैसी है वैसी सब स्पष्ट लगती है। कैसे मतलब अमूर्तिक है तो अमूर्तिक देखेंगे, और आकार में भी अभी जो संसार में है निगोदिया के शरीर में है तो उतने उतने आकार में दिखेंगे, और जो मान लीजिए जो केवली समुद्रघात कर रहे हैं तो केवली समुद्रघात पूरे लोगों में व्याप्त दिखेंगे, और निश्चय से उनके प्रदेश जो है वो सभी जीवों में असंख्यात प्रदेश ही दिखेंगे। संकोच विस्तार शक्ति के कारण से वो छोटे शरीर में हो तो भी वो प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा तो असंख्यात ही दिखेंगे। ऐसे जैसे हैं वैसे वो दिखते हैं, आकार में जैसे जिस रूप में जो परिणमित हो रहे हैं वैसे दिखते हैं, और गुणों में जिस प्रकार के गुण हैं वे उनके झलकते हैं। तो अब उनको कोई विकल्प तो है नहीं। जैसे दर्पण है तो दर्पण में कोई बिना विकल्प के जो जिस रंग रूप के हैं वो सारे पदार्थ वैसे ही दिखाई देते हैं, ऐसे उनके स्वरूप उनके ज्ञान में झलकते हैं। अमूर्तिक अमूर्तिक, मूर्तिक मूर्तिक, और एक प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी असंख्यात, अनंत प्रदेशी अनंत। अब उनके ज्ञान में तो अकेले लोक के पदार्थ नहीं, अलोक भी दिखता है। तो अलोक तो वो सब अनंत अलोक आकाश है,
वो भी उनके ज्ञान में कैसे दिखता है? अलोक अलोक रूप में दिखता है, अनंत अनंत के रूप में दिखता है। आदि दिखेगा तो वो अनंत कैसे कहलाएगा? इसलिए उनके ज्ञान में अनंत अनंत रूप में ही दिखता है, उसमें कोई उसका अंत दिखाई नहीं देता है कि ये अंत है, पर दिखाई पूरा ऐसे ही अनंत के रूप में दिखाई देता है। अगर अंत दिख जाए उनके ज्ञान में तो वो अनंत कहाँ रहता है? इसलिए वो उनके ज्ञान में जैसे है वैसे ही दिखता है, तो उसमें कोई अन्यथा नहीं दिखता है, दिखता सब है पर इतना है। इसलिए वो स्थिति तो वास्तव में क्या है? शब्दातीत है। मूल में तो अपन को अनुभव गम में है। अपन उसको लोक में कहावत है कि तुम्हें स्वर्ग का स्वरूप समझना है तो बिना मरे स्वर्ग का आनंद नहीं मिल सकता है। अपन लोग में बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग का अपन को स्वरूप समझ में नहीं आ सकता है। तो अपन को मर करके ही स्वर्ग जाना पड़ेगा, जब ही अपन को स्वर्ग का स्वरूप सही समझ में आएगा। ऐसे ही अपन को केवल ज्ञानी बनना पड़ेगा, जब अपन को समझ में आएगा कि भगवान के ज्ञान में कैसा झलकता है मूल में। तो अब शब्दों में तो अपन संकेतों में क्या क्या बताओगे, इसलिए व्यवहार से बताना व्यवहार ही है। वो परमार्थ जैसा भगवान जानते हैं वो बताया नहीं जा सकता, उसको तो अनुभव किया जा सकता है। तो अब अगर अपन को ज्यादा जिज्ञासा है तो अपन स्वयं अपने स्वरूप की आराधना करके सर्वज्ञ बन के देखें, फिर अपन को समझ में आएगा कि वो किस प्रकार से भगवान जानते हैं सबको। 18वें नंबर की गाथा देखते हैं। देखिए, ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह पहियाड़म गच्छन्ताणेव सोधरई तिष्ठे पुद्गल जीव सुजवे तिथि सहकारी होए सुतवे छाया जिम पंथी कूजान द्रव्य धर्म गमन न विभान। क्या कह रहे? ठाण जुदान, ठाण युत युदान। तो ठाण माने स्थिति युक्त पुद्गल जीवान, पुद्गल और जीव द्रव्यों को ठाण सहयारी। ठाण माने स्थिति होने में सहकारी, स्थित होने में सहकारी अधम्मो अधर्म द्रव्य जानना चाहिए। दृष्टांत छाया जह पहियाड़म। पहियाड़म माने पथि का नाम, पथिकों के लिए, राहगीरों के लिए। जह माने जिस प्रकार छाया क्या करती है कि जिस प्रकार पथकों के लिए ठहरने में छाया निमित्त है। चलते हुए पथकों को यदि वो धूप में क्या है थक जाए तो पेड़ की छाया में जाके, तुम्हारे सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, तो काय के लिए लगाए जाते हैं कि वो चलते चलते व्यक्ति थक जाए तो छाया में बैठ जाए। और पहले क्या है कि अब धूप में लगातार चलने में भी आदमी क्या है कि बहुत परेशान हो जाता, तो बीच बीच में छाया, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए, तो बीच बीच में छाया भी आती रहती। छाया भी तो एकदम लगातार उसको धूप में नहीं रहना पड़ता। तो इस प्रकार से वो कि जो सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं उसका एक कारण तो ये भी है। दूसरा कारण वर्तमान में ये है कि वो सड़कें पानी में उसकी मिट्टी आदि बहे नहीं, वो जैसी पहाड़ बनी रहती है तो वो पहाड़ के अंदर जो है माने ज्यों की त्यों वो मिट्टी वगैरह बनी रहती है। ऐसे ही वो जो है वो जो सड़कें हैं वो ज्यों की त्यों वहाँ अपने आप जड़ों के माध्यम से वो भूमि वहाँ पर उसको वहाँ ज्यों की त्यों रोके रहे और वो किसी प्रकार से सड़कों बीच में इस प्रकार पानी आदि में खराब नहीं हो, बहे नहीं। ऐसे उसके अनेक कारण है, ये तो अपन ने व्यवहार से कारण। परंतु यहाँ तो अपन को अधर्म द्रव्य जिस प्रकार से
दृष्टांत दिया कि पथिक लोग जब थक जाते हैं तो पेड़ की छाया में जाकर के रुकना चाहें तो रुक जाते, और क्या नहीं करते वो पेड़ जैसे। गच्छन्ता नीव सोधरई, तो कहते हैं चलते हुए, माने सो माने वह धर्म द्रव्य, गच्छन्ता माने चलते हुए, क्या है जीव और पुद्गलों के लिए, न एव नहीं ही धरई रोकता है। क्या नहीं करता वो, चलते हुए जीव और पुद्गलों के लिए वो रोकता नहीं है कि तुम बैठो भैया रुक जाओ। वो तो क्या है, रुकते हुए, चलते हुए जीव और पुद्गल जब रुकें तो रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में निमित्त है। ऐसा जो है धर्म द्रव्य का स्वरूप है। देखिए गाथार्थ इसमें जो दिया, स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों को स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। जिस प्रकार छाया यात्रियों की स्थिति में रुकने में सहकारी है, उसी प्रकार गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिर नहीं करता है। वो चलते हुए जो दिया ना आगे, गच्छन्ता नेव सुधरई, सो माने वह धर्म द्रव्य, माने नाइव नहीं ही क्या करता है, गच्छन्ता धरई चलते हुए को रोकता है। तो वो धर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को रोकता नहीं है, परंतु रुकते हुए जीव पुद्गलों को रोकने में निमित्त मात्र होता है। टीका, स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों को स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। वहां दृष्टांत इस प्रकार जानो, जिस प्रकार छाया यात्रियों की स्थिति में सहकारी है, उसी प्रकार ये धर्म द्रव्य जानना स्वयं इस गति करते हुए जीव और पुद्गलों को वह स्थिर नहीं करता। वह इस प्रकार है। अब दूसरा दृष्टांत, स्वासंवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वास्थ्य यद्यपि निश्चय नए से स्वरूप में स्थिति का कारण है, तथा सिद्धोहम शुद्धोहम अनंतनाणई गुण समिद्धोहम देह पमाणु नित्यो असंख्य देशो अमुत्तोच। अर्थात इसमें क्या क्या कहा गया है इस गाथा में, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान आदि गुणों का धारक हूँ, मैं देह प्रमाण हूँ, मैं नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ और अमूर्त हूँ। इस गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जिस प्रकार भव्यों को सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार अपने उपादान कारण से स्वयं स्थिति करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिति का कारण जानना सहकारी कारण है। लोक व्यवहार से छाया अथवा पृथ्वी की भांति इस प्रकार सूत्रार्थ जानना चाहिए। क्या कहा गया इसमें, दृष्टांत कौन सा दिया, जिस प्रकार अपने स्वयं के उपादान से जो स्वासंवेदन से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रूप परम स्वास्थ्य बना है, यद्यपि निश्चय से स्वरूप में स्थिति का कारण वही है। स्वरूप में स्थिति का कारण क्या है, अपने स्वयं के उपादानगत स्वयं के स्वा का संवेदन से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रूप परम स्वास्थ्य, उसमें स्थिति होने का वो मूल, यद्यपि निश्चय से वो स्थिति का कारण है उसमें। परंतु अब तथा, ये तो हो गया निश्चय से स्थिति का कारण। तथा जो यहाँ जो गाथा दी है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनंत ज्ञानादि सहित हूँ, अनंत ज्ञानादि गुणों का धारक हूँ, मैं देह प्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्य प्रदेशी और अमूर्त हूँ। इस गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से, ये सिद्धों की भक्ति के करते समय ये गाथा बोली जाती है।
सिद्ध माने प्रत्येक जीव को ऐसा अपना स्वरूप सिद्ध के समान पहले विचार किया जाता है, तभी जाकर के वो अपने सिद्ध समान स्वरूप में एकाग्र होकर के और सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। तो पहले वो सिद्ध भगवान जैसे सविकल्प दशा में उस सविकल्प सिद्ध भक्ति से युक्त जीवों के लिए निमित्त कारण है। उपादान कारण तो वो स्वयं ही वास्तव में अपने स्वरूप में इस प्रकार का विचार आदि करते हैं, परंतु निमित्त रूप में वो किसको निमित्त बनाते हैं ऐसा विचार करने में? तो वो सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान यद्यपि निष्क्रिय है, अप्रेरक है, अमूर्तिक है, जितने ये गुण बतलाए हैं वो कैसे हैं कि वो अनंत ज्ञान आदि गुण के धारक, देह प्रमाण है, नित्य है, असंख्यात प्रदेशी, अमूर्त है। तो जो पहले जो उधर उसमें अपने धर्म द्रव्य में जो दिया था कि वो कैसे अमूर्त, अप्रेरक और निष्क्रिय, ऐसे ये धर्म द्रव्य भी क्या है वो अप्रेरक, निष्क्रिय, अमूर्त होने पर भी वो क्या है कि जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से चलते हुए रुकें तो उसके रुकने में निमित्त मात्र होता है। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान भी जैसे सविकल्प दशा में जो जीव अपने स्वरूप का सिद्धों के समान ऐसा विचार करके जब अपने स्वसंवेदन से अनंत अंदर में जो है क्या भोगते हैं, सुख रूपी अमृत का परम स्वास्थ्य में स्थित हो जाते हैं, उसका आनंद भोगते हैं, तो उनके लिए स्वरूप स्थिति का कारण मूल में तो निश्चय से वही अपना स्वभाव में स्थिति है, परंतु व्यवहार से ये सिद्ध भगवान का स्वरूप ऐसे उस सिद्ध स्थिति में निमित्त कारण कहा जाएगा। पूर्व में ऐसा विचार करके वो ऐसे अपने स्वरूप में स्थित हुए, तो ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप कैसे है, निष्क्रिय, अप्रेरक, अमूर्त रूप में ऐसे संसारी जीवों को सविकल्प दशा में सिद्धों का स्वरूप विचार करके अपने स्वरूप को ध्यान करने के कारण बनते हैं, निमित्त कारण होते हैं। उपादान रूप में तो वो जीव स्वयं ही अपनी योग्यता से सब काम करता है। ऐसे ही जो जीव और पुद्गल हैं वो अपनी योग्यता से चलते हैं, अपनी योग्यता से रुकते हैं, पर निमित्त रूप में जब रुकते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाता है, और जब चलते हैं तो उसमें धर्म निमित्त। वो अप्रेरक है, वो निष्क्रिय है, वो अमूर्त है, परंतु फिर भी इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है, ऐसा वो कराते नहीं है, समझ रहे ना। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा संसार में घनिष्ठ बन रहा है, पर जीवों को इसमें क्या हो जाता है, कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है। जैसे अपन गाड़ी में बैठ के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं, तो अपन को गाड़ी क्षेत्र से क्षेत्रांतर करती है कि अपनी क्रियावती शक्ति से अपन क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं परंतु निमित्त रूप में वो गाड़ी भी अपनी योग्यता से क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रही है। जो पुद्गल से बनी हुई जो भी अपन ट्रेन है अथवा मोटरसाइकिल है अथवा जीप है, जो भी चीज होती है वो क्या होती है, वो अपनी क्रियावती से क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रही है। उसमें बैठने वाले जो रहने वाले जीव हैं वो अपनी क्रियावती शक्ति के कारण से क्षेत्र से, अगर उनमें क्रियावती शक्ति नहीं हो तो क्या वो गाड़ी क्षेत्र क्षेत्रांतर करा सकती किसी को? तो वो तो निमित्त मात्र होती है जो स्वयं अपनी योग्यता से कार्य करते हैं। तो अपन को भ्रम ऐसा हो जाता है कि जैसे ये दूसरे हमारे लिए काम करा रहे हो, उनको अपन कर्ता मान लेते निमित्तों। तो फिर क्या होता है, जैसे अपन को देखो कि पांचों इंद्रियां अपन को जानने में निमित्त अपन क्या मान लेते हैं कि आंखों से अपन देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो इन आंखों, कान, नाक आदि इनमें अपन को एकत्र बुद्धि हो जाती, मोह हो जाता है। कैसे देखते हो, आंखों से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो, ज्ञान दर्शन से देखते जानते हो। अपन को क्या हो जाता है, क्या लगता है? अब देखो अपन आंखों से देखते हो तो अपन यहाँ बैठे हैं और अपना उपयोग यहाँ से घर चला गया, दुकान पे चला गया, अन्य कहीं चला गया, तो अपन को यहाँ कोई चीज दिखाई देगी कि नहीं? देगी? अरे आंखें यहाँ हैं तुम्हारी,
और तुम्हारा उपयोग यहाँ से अब बैठे हो, तुम्हें आंखें तो यहाँ खुली है, तो तुम्हें यहाँ की चीजें दिखेंगी कि जहाँ उपयोग चला गया वो चीज दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उपयोग से देखते हो कि आंखों से देखते हो। और सुनाई में भी तुम्हारे लिए सुनो, सुनाई में भी कि जब तुम आ रहे थे तो कोई मान लीजिए घर में कोई बहू स्वाध्याय करने के लिए आ रही लाड़ी, और उसने कह रही जब देखो जब स्वाध्याय करने चली जाती है, घर का कोई काम नहीं करती है। अब यहाँ आकर के बैठी तो स्वाध्याय में आ गई उनसे मैंने कह करके, मैंने कि नहीं हम तो जाएंगे। अब यहाँ आकर के बैठ गई। अब उसको यहाँ तो हम बोल रहे हैं धर्म द्रव्य का स्वरूप, और उसको सासू की बातें सुनाई दे रही हैं। जब देखो जब चली जाती है यहाँ से बिना काम किए हुए, तो क्या सुन रही कान से बताओ? ये सुन रही कि वो बातें सुन रही? तो कान सुन रहे हैं कि ज्ञान से सुना जाता है? तो अपन विचार करो कि वास्तव में तो अपने उपयोग से ही अपना सारा काम हो रहा है। अपन को ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि बाहर का अपन को जो है ऐसा कानों से आंख से जो उपयोग रहता है, उपयोग उसमें जुड़े तो अपन उपयोग से जानते, पर उन्हें ऐसा लगता है आंखों से देख रहे, कान से सुन रहे हो, नाक से सुन रहे हो। अरे नाक तो अचेतन है, ऐसे जवान भी जवान से चख रहा है, और अपन तो ज्ञान से चखते हैं। तो ये जब तक अपन को ऐसा भेद विज्ञान निमित्त नैमित्तिक संबंध में व्यक्ति को कर्ता कर्मपने का भ्रम हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है कि वो सही बात का विचार ही नहीं कर पाता। अब देखना, अपन ने भी अगर वो कोई कुछ भी कितना ही बोलता रहे और अपन उस पर ध्यान नहीं देवे और अपने ऊपर नहीं लेवे, तो अपन को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब होती है कि जब अपन ने उससे अपनी बेइज्जती मान ली और अपन को मुझे गाली दे दी और हमारी बेइज्जती कर दी। ये तुम्हारी कल्पना है, समझ रहे ना? अगर तुम कल्पना नहीं करो तो अपन छोटे छोटे बच्चों को गाली देते रहते, बोलते रहते, कुछ भी हंसते रहते हैं। ऐसी जब शादी होती है और ससुराल में नया नया समझी जाता है तो उसको गाली खूब दिलाई जाती है। फिर भी वो क्या होता है, बुरा मानता है। अच्छा, मित्र लोग आपस में गाली दे के बात करते हैं तो भी बुरा मानते हैं? नहीं मानते। क्या मानते हैं? तो अब वो गाली में तो ना अच्छा है ना बुरा है, अपन अपनी कल्पना करके उसमें लगा लेते हैं। अच्छा, अब सामने वाला जो कुछ भी विचार कर रहा है वो तो उसकी योग्यता है, उसकी कसाय है, और जो गाली निकल रही वो अपनी योग्यता से निकल रही। तो अपन भेद विज्ञान करके अपन जाने कि ये तो गाली पुद्गल की वर्गणा है, भाषा वर्गणा का परिणमन हो रहा है, और जो अंदर में व्यक्ति कसाय कर रहा है वो उसकी कसाय का उदय है, तो वो तो अपने में दुखी हो रहा है उस कसाय से। अब अपन उस कसाय को अपने में क्यों अपन जुड़े उससे? ऐसा भेद विज्ञान करें, जरूरत पड़ जाए तो उसको सांत्वना देने का प्रयत्न करेंगे, भैया काहे को कसाय कर रहे हैं, तुम ज्यादा बताओ, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं मायने में से? भाई तुम करता अच्छे कार्य करने में तुम क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? भाई संसार के काम होते रहते, कोई मान लो अपन को धर्म काम करने में निषेध करता है तो अपन उसको प्रेम से समझाए, और नहीं माने तो भैया देखो जो भी जैसे मान लीजिए व्यवहारिक संबंध है तो ये व्यवहारिक ही है। तुम्हारा हमारा पहले संबंध था, तुम कहाँ थे हम कहाँ थे, न पहले संबंध था न आगे रहने वाला है, और थोड़े समय का ये भी अपना उपचार व्यवहार है अकेला। और लोक में भी धर्मनिरपेक्ष देश है अपना, तो धर्म करने के लिए कोई किसी को व्यवधान नहीं कर सकता है, स्वतंत्र सब लोग। तो भाई आप किसी भी दृष्टि, और व्यवहारिक दृष्टि में भी अपन शादी होती है तो उसमें प्रतिज्ञा करते हैं कि देखो लौकिक दृष्टि से अपन एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए अपन ने संबंध बनाया है, पर धार्मिक दृष्टि से धर्म स्वतंत्रता में होता है, पराधीनता में धर्म नहीं होता है। इसलिए आप हमारे धर्म करने में बाधक नहीं बन सकते, हम आपके धर्म करने में बाधक नहीं बनेंगे। शादी करते समय भी प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, शादी करने वालों को याद होने चाहिए। शादी प्रतिज्ञा, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, पराधीनता नहीं चाहिए। और 6वें फेरे तक तो अपन अभी शादी नहीं हुई, 7वां फेरा फिर गया तो व्यवहार में शादी हो गई। और उसमें भी देखो 6 फेरे तक अपन स्त्री को आगे करते रहते, चलता है ऐसे ही चलता गया। 6 फेरे तक जो है स्त्री आगे रहती है, क्यों कि स्त्री मोक्ष जाने की अधिकारी नहीं है, संबंध निद्रा तक तो वो कर सकती है, इसलिए 6 तत्वों तक तो कि भैया तुम भी जो है हमसे आगे चल सकती, परंतु मोक्ष जाने के लिए तो तुम्हें आगे होना पड़ेगा, मोक्ष हम नहीं जा सकते, इसलिए तुम आगे हो जाओ। तो उसमें फिर 7वें फेरे में वो पुरुष आगे हो जाता है। तो वो उसमें भी 7 तत्वों का अपन को ज्ञान कराया गया है।
तो अपन वो उसमें अपन तो वो क्या है कि वो उसी चक्कर में रह जाते हैं फेरे लगाने में, अपन को ये सब बातों का विवेक नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें अगर अपन विवेक रखें ना तो इसमें क्या है कि अपन लौकिक दृष्टि से भी बड़े आनंद से रह सकते हैं। एक दूसरे के धर्म करने में सहयोगी बढ़िया प्रेम से अपन बोलते ही हैं, धर्म पति व धर्म पत्नी। धर्म करने में जो पति को संयोग देवे वो धर्म पत्नी, और जो पति के लिए धर्म करने में संयोग दे वो धर्म पत्नी, और जो पुरुष अपने पत्नी के लिए धर्म करने में संयोग दे वो धर्म पति। अब जो धर्म नहीं करने देवे और काम कराए रखते हैं पापों में संसार के, तो वो कैसे धर्म पति धर्म पत्नी? ये तो क्या है, मम्मी डैडी है। मम्मी मरे हुए मम्मी बोलते ना, मम्मी ये लोग मम्मी रखी रहती हैं वो मम्मी, और डैड माने जो मर जाता है उसको डैड बोलते, डेड बॉडी बोलते ना। तो ये तो अगर धर्म नहीं कर रहे हैं, संसार के कामों में एक दूसरे का सिर्फ अकेले कारण बन रहे हैं, तो वे तो मरे हुए समान है। वे तो जिंदा है ही नहीं, उसका नाम ही रखा इसलिए। जो मम्मी रखी जाती, जो इसमें रखी जाती ना, ये लोग रखते हैं बहुत समय तक, हाँ क्रिश्चियन लोग। और ऐसे ही अपन बोलते ही डेड बॉडी हो गई है, तो उसमें से जीव निकल गया। जब धर्म नहीं कर रहे थे वे तो मरे हुए के समान मुर्दे हैं, मुर्दा मूर्ति है दोनों के दोनों। तो ये अपन को धर्म से ही वास्तव में व्यक्ति का जीवन सार्थक है। उनका व्यवहारिक संबंध भी अगर धर्म करते हुए जी रहे हैं तो वो वास्तव में व्यवहार संबंध अपने लिए योग्य है। और यदि उसमें अगर शांति से नहीं जी रहे, आपस में लड़ने झगड़ने कसाय करने में निमित्त बन रहे, तो वो संबंधी काय का है? वो तो नारकियों जैसा जीवन है, उसमें क्या रखा है? अब पशुओं जैसा है, कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते रहते, तो अपन मनुष्य होकर के भी फिर उन जानवर तो फिर भी परस्पर प्रेम से भी रहते। इसलिए अपन को ये सब बातें जब वस्तु स्वरूप के आधार से अपन समझेंगे तो अपन अपने जीवन में बहुत ही संतुलित विवेकपूर्वक स्वपर हितकारी अपना जीवन जीते हुए इस मानव जीवन को पूर्ण करेंगे। अपन अकेले मात्र पेट भरना, खाना पीना और कसायों में जीना ये अकेला जीवन नहीं है। ये तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशु भी नराणा धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो अज्ञानी पशुओं में क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, वो भी कर रहे और ये भी कर रहे, तो पशुओं से अज्ञानी पशुओं से और मनुष्यों में अंतर क्या रहा? वो तो पशु तक जैसा जीवन हो गया, मूर्खतापूर्ण जीवन है। तो ये अपन को इस प्रकार से जिस प्रकार से अपन को व्यवहार से सिद्ध भगवान ऐसे अपने स्वरूप को ध्यान कर सविकल दशा में निर्णय करके सिद्ध बनने में निमित्त कारण होते हैं भव्य जीवों के लिए, उसी प्रकार से धर्म द्रव्य भी क्या है? निष्क्रिय रूप से, जैसे सिद्ध भगवान निष्क्रिय है, अप्रेरक है, अमूर्त है, ऐसे ये अधर्म द्रव्य भी कैसा है? निष्क्रिय है, अप्रेरक है, अमूर्त है, फिर भी वो रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में ऐसा सहकारी। रुकते तो अपनी स्वयं की योग्यता से, परंतु उसमें निमित्त मात्र वो धर्म अधर्म द्रव्य बनते हैं। इस प्रकार ऐसा एक लोकव्यापी जो है ये अधर्म द्रव्य का स्वरूप जानना चाहिए। ऐसा इस प्रकार ये अधर्म द्रव्य का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। अब आगे आकाश आदि का स्वरूप भी दर्शाया जाएगा। रागादि रहित उपयोग ज्ञायक प्रतिभासी हो, स्वाश्रित शाश्वत सुख भोग शोधात्म विलासी हो। हे स्वयं सिद्ध भगवान तुम साध्य बनो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। जो जीव सिद्धों को आदर्श बनाकर स्वयं ही अपने स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान और अपने में स्थिरता करता है, तो सिद्धों पे आरोप आता है
कि हे भगवान, आपकी सिद्ध भक्ति के कारण हमें स्वरूप स्थिरता प्राप्त हुई। लेकिन सिद्ध भगवान किसी को स्वरूप स्थिरता कराते नहीं हैं। जीव स्वयं अपनी योग्यता से उन्हें आदर्श बनाकर स्वरूप स्थिरता करता है तो उन पे आरोप आता है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी या निमित्त हैं, ठहराते नहीं हैं। ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण सहयारी छाया जह पहियाड़म गच्छन्ताड़ेव सो धरही। स्वयं स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर होने में जो सहयोगी है वह अधर्म द्रव्य है। वह कोई जबरदस्ती चलते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर कराता नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पे क्रमशः प्राप्त हो रही है।